बंधुओं, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज मेरी डायरी के 15वें पन्ने को आप सबों के साथ साझा करने के लिए उपस्थित हूँ। आइए पढ़कर सुनाता हूँ आपको मेरी डायरी के 15वें पन्ने पर मैंने क्या लिखा है। ठीक है। मेरी डायरी। एक बात कहूँ, कभी कभी मैं कुछ देर तक आईने के सामने खड़ा रह जाता हूँ, पता नहीं क्यों, पर मुझे ऐसा लगता है इससे मेरी अकड़ थोड़ी कम हो जाती है। मुझे लोगों से बात करना नहीं आता, झुंझलाकर बोलता हूँ। नहीं, ऐसा मैं नहीं, मेरे घर वाले कहते हैं। पर मेरी डायरी, मुझे ऐसा लगता है मैं शांत और सबसे साधारण हूँ और सबका ख्याल खुद से पहले रखता हूँ, चाहे वो माँ की चप्पल हो या भाई के लिए ज़रूरत के पैसे। खैर, मुझे इनकी बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैंने खुद को पहचान लिया है। आपने पहचाना है खुद को? मैं क्या हूँ, कौन हूँ, कैसा हूँ? तो बस मुझे खुद में उलझे रहना बहुत पसंद है। मेरी डायरी, तुमको पता है मैं कभी कभी किसी दूसरे की बातों में खुद को शामिल कर लेता हूँ और उसके कुछ पलों को ख्वाबों में जी लेता हूँ। इस बात को याद रखिएगा। मैं कभी कभी किसी दूसरे की बातों में खुद को शामिल कर लेता हूँ और उसके कुछ पलों को ख्वाबों में जी लेता हूँ। मुझे अकेले रहना और ट्रेन का सफ़र बेहद सुकून देता है। मेरी डायरी, तुम्हें पता है मैं महीने में कम से कम एक बार तो ट्रेन की सफ़र से रूबरू हो ही जाता हूँ। आज भी मुझे कहीं जाना है। वैसे ट्रेन तो रात में है, लेकिन मन के गुब्बारे जो सफ़र में साथ उड़ने वाले थे वो अभी से ही फूले न समा रहे हैं। वैसे मैं भी कम उत्सुक थोड़ी ना था। मैंने पूरा प्लान बना लिया, जैसे खिड़की वाली सीट के पास बैठना। सफ़र 4 से 5 घंटे की थी, तो कुछ अधूरी कविताएं जिसे अंत तक पहुंचाना, कुछ नई कविताएं जिसे दिमाग के पन्ने से हकीकत के पन्नों पर उतारना है। एक बात कहूँ, जब से मैंने लिखना शुरू किया है तब से सफ़र में मैं कविताओं और कहानियों के साथ ही बातें करते खुद को बहला लेता हूँ, और शायद ये मुझसे मिलने का मौका भी देती हैं। हाँ, ट्रेन की उस भीड़ में भी तो कभी कभी कुछ नई कहानियों से भी मिल लेता हूँ। पर हाँ, किसी की नज़र उस कहानी पर पड़े उससे पहले ही अपने पन्नों पर चुरा लेता हूँ। कविताएं और कहानियों के मामले में थोड़ा चोर हो गया हूँ आजकल। हाँ, तो शाम ढेर हो रही थी और मैं सफ़र के करीब और खुश भी। मैं स्टेशन पहुंचा तो खबर मिली ट्रेन 1 घंटा लेट है, लेकिन इस बात का मुझ पर कोई असर नहीं पड़ा। पता है क्यों? जब हम पिताजी के साथ सफ़र करते थे तो हमेशा ही ट्रेन लगभग 1 घंटा लेट रहती। तो पता है वो क्या कहते हैं? कहते हैं भारत में अगर ट्रेन 1 घंटा लेट चले तो उसे समय से माना जाता है। तो बस उसी के सहारे अब भी ट्रेन चल रही है, 1 घंटा लेट। रात का वक्त और मौसम का मिजाज भी अपने ही हक में था। मतलब न अधिक गर्मी न अधिक ठंड, मतलब बिना बेचैनी के लोग कहीं भी आराम से बैठ सकते थे। पर हाँ, अंधेरे में कुछ मच्छर थे जो गुनगुनाकर मन बहला रहे थे। खैर, मैंने भी एक खाली जगह ढूंढा और बैठ गया। आसपास लोग उतने ही थे कि इस सफ़र के बाद भी उनको पहचानना आसान था। हालांकि सफ़र में मैं लोगों से उतनी ही बात करता हूँ कि आसानी से खिड़की वाली सीट न मिलने पर उनको बहला सकूँ। आपने कभी ऐसा किया है? अभी कुछ ही देर हुए थे कि सामने न जाने कहाँ से एक दंपति आए, पति पत्नी। कपड़े फटे पुराने थे। पति बेहद बेरहम था। मतलब मैं क्या कहूँ, बेहद बेरहम था। एक होता है ना लिमिट, इसको क्रॉस कर दे, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, फिर क्रॉस, जितना क्रॉस कर दे आप उतना। इतनी बुरी तरह से अपनी पत्नी को पीट रहा था कि अब क्या कहूँ। पता है, औरत की एक खास बात बताऊं? चाहे जो हो जाए, परिस्थिति चाहे कितनी ही बुरी क्यों ना हो, पर उनको अपनी इज्जत का ख्याल जरूर रहता है। आपने गौर किया होगा। अपने पति की मार से वो बेहद दर्द में थी और बार बार अपनी आंचल से अपना तन ढक रही थी।
अब इससे बड़ी हैवानियत और क्या हो सकती है? मुझे तो लगता है कुछ नहीं। अगर हो सकती है तो आप बताइए। एक बेचारी दर्द से भीतर ही भीतर कराह रही थी, लेकिन खुद को लोगों के नज़र से बचा भी रही थी। आप समझ रहे हैं क्यों? पता है क्यों? शायद इसलिए कि अगर वो चिल्लाती तो शोर होगा तो अधिक लोगों की नज़र पड़ेगी, अधिक लोगों की नज़र पड़ी तो लोगों की भीड़ बढ़ेगी, और भीड़ बढ़ी तो उसके कपड़े के अधिकांश भाग फट गए थे, और उस फटी साड़ी से खुद को ढकना मुश्किल था। समझ रहे ना आप? पति की मार से बचने के लिए नहीं, खैर वो भी, पर सच तो शायद ये होगा कि भीड़ की नज़र से बचा जाए, क्योंकि ये भीड़ बड़ी बेरहम तरीके से देखती है फटे कपड़ों में औरतों को। सही कहा ना? वहाँ इतने लोग थे कि उस औरत को पति की मार से रोक सके, पर कोई आगे नहीं हुआ, मैं भी नहीं। पता नहीं क्यों मैं जा नहीं पाया, पर एक ख्याल आया, मैं वहाँ से उठकर दूसरी तरफ चला गया। कुछ ना करने से बेहतर है उस पल में खुद को शामिल ही ना करो, ठीक है? यही कोई 15 मिनट हुए होंगे, मैं फिर वापस वहीं आ गया। अब तक न जाने कई सफ़र के बाद पहली बार स्टेशन पर इतनी शांति महसूस किया था। ठीक उसी तरह कि क्लासरूम में सारे बच्चे शोर कर रहे हों और अचानक प्रिंसिपल आ जाए और 2-4 बच्चों को थप्पड़ लगा दे। मेरी जगह अभी तक खाली थी, मैं फिर से वहीं बैठ गया। पास में बैठे एक भाई साहब से पूछा, क्या हुआ उस दंपति का? मुझे लगा अगर मैं उनसे नहीं पूछता तो वो आप ही बता देते। बताने के लिए शायद इतने वो उत्सुक थे। उन्होंने कहा, आप जैसे ही गए एक भाई साहब की तरफ इशारा किया और कहा। वो खड़े हुए और जाकर उस पति को 2 थप्पड़ लगा दिए। मैं अचानक ही बोल पड़ा, बहुत अच्छे। मन किया कि उनसे जाकर माफ़ी मांग लूं कि मुझे भी आपका साथ देना चाहिए था, पर जो मुझे बता रहे थे उन्होंने कहा, अरे अभी रुको तो, कुछ बाकी है अभी। मैंने पूछा क्या? उन्होंने कहा, ये भाई साहब तो पीट दिए। और फिर वो पत्नी उठी और दोनों पति पत्नी ने मिलकर उन भाई साहब को खूब पीटा और पीटकर चल दिए। ये है हमारी भारतीय पत्नियां। अब इसके आगे मुझे वो भाई साहब का अफसोस वाला चेहरा दिखाई दे रहा था। शायद आपको भी यही दिखाई दे रहा होगा, पर न जाने ये करना उचित था या नहीं, पता नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। शायद आपको ये कल्पना या झूठ लगे जो मैंने बताया। हालांकि ये जो बात मैं भी बोल रहा हूँ ये मेरी अपनी बात है, उस सफ़र वाली बात का हिस्सा नहीं है ये, है ना? शायद आपको ये कल्पना या झूठ लगे। सच कहूँ, हाँ ये झूठ है। मैंने शुरू में आपको कहा था कुछ बात याद रखने के लिए। मैं किसी दूसरे के जिए हुए पल में खुद को शामिल कर लेता हूँ, कहा था ना? मैं किसी दूसरे के जिए हुए पल में खुद को शामिल कर लेता हूँ और उस पल को ख्वाब में मैं अपनी तरह से जी लेता हूँ। ये दंपति वाली बात तो पूरी सच है, हाँ सच है, लेकिन उस पल को हकीकत में मेरे चाचा जी ने देखा था। वो किरदार जो उठकर 15 मिनट के लिए कहीं चला गया था, वो मेरे चाचा जी थे। बस उनके पल में मैंने खुद को शामिल किया था। ठीक है, तो बताइए कैसे लगी आपको मेरी डायरी का 15वां पन्ना? ठीक है, ज़रूर बताइए कमेंट में। इंतज़ार है आपके कमेंट का, और ये कार्यक्रम देखने के लिए, पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत